हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, अगर आप 2024 में बीएड करना चाहते हैं तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर बीएड के लिए, यहाँ पास प्री बीएड के लिए ऑनलाइन फॉर्म, साथ ही साथ इसमें काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है, ठीक है। तो अब आप इसमें बीएड करते हैं तो आपको कितनी फीस लगने वाली है, साथ ही साथ इसके प्रवेश के नियम क्या है, इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको बारीकी से एक एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पास आप देख पाएंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पास ये नोटिफिकेशन, ये विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। जिसमें यहाँ पास बीएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश की तिथि बताई गई है। साथ ही साथ इसमें आप देख पाएंगे विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम 2024 के लिए यहाँ पास कुछ नियम वगैरह दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पास आपको बताना चाहेंगे प्री बीएड परीक्षा में आवेदन फॉर्म में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। और पूर्व में अगर आपने मई जून के लिए जिन अभ्यर्थी ने यहाँ पर फॉर्म भर लिए थे, उन्हें यहाँ पर पुनः दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ पास फॉर्म कब से कैसे भर पाएंगे उसकी जानकारी डिटेल में दी गई है। यहाँ पास आप देख पाएंगे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रारंभ होने की तिथि यहाँ पास 5 जनवरी से यहाँ पर 2024 से प्रारंभ कर दी गई है, ठीक है। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे, इस पर भी हम एक डिटेल वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही हम इसके बारे में वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन जाए। अब देखिए, यहाँ पास ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पास 20 जनवरी रात्रि के 12 बजे तक बताई गई है। साथ ही साथ इसका प्रवेश पत्र यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे, देख पाएंगे 25 जनवरी को आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर प्री बीएड प्रवेश परीक्षा होगी यहाँ पास आपकी 28 जनवरी को। तो इन सभी डेटेस में हम आपको इन सभी का अपडेट आपको देते रहेंगे, इसके लिए आप सभी निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास आपका मॉडल उत्तर जारी किया जाएगा। दावा आपत्ति की तिथि भी यहाँ पास 28 जनवरी को रहने वाली है। इसके बाद मॉडल उत्तर के साथ यहाँ पर दावा आपत्ति करने की अंतिम तिथि यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पास आप देख पाएंगे यहाँ पर 30 जनवरी को। इसी के साथ यहाँ पर परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी आपकी 3 जनवरी को। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा परिणाम द्वारा आप यहाँ पर दावा आपत्ति की अंतिम तिथि यहाँ पर 3 से लेकर यहाँ पर 6 फरवरी तक बताई गई है। इसी के साथ यहाँ पास फिर आप देख पाएंगे दावा आपत्ति का निराकरण एवं अंतिम प्रावीण्यता सूची का प्रकाशन की जाएगा आपका 9 फरवरी को, जो यहाँ पास ये तिथि संभावित बताई गई है, ठीक है। तो इन सभी डेट में हम आपको इन सभी की जानकारी देते रहेंगे, इसके लिए आप सभी एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए, अब आगे यहाँ पास इसके संबंध में जो भी जानकारी दिया गया है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नोट में प्रवेश नियम के संबंध में डिटेल में जानकारी दी गई है, जिसमें अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर यहाँ पास आपको भरनी है। क्योंकि यहाँ पास प्रवेश परीक्षा सह काउंसलिंग पंजीयन आवेदन फॉर्म, इसके उपरोक्त अभ्यर्थी से काउंसलिंग फॉर्म नहीं भराया जाएगा। तो यही आपके प्रवेश परीक्षा का फॉर्म है और यही आपका काउंसलिंग का भी फॉर्म है, ठीक है। इसके अलावा आपसे अलग से और काउंसलिंग फॉर्म नहीं भराया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पास आप नीचे देख पाएंगे प्रवेश परीक्षा घोषणा के पश्चात यहाँ पर फेस टू फेस काउंसलिंग प्रक्रिया की सूचना यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो इसके लिए हम आपको अपडेट देते रहेंगे, निश्चिंत रहिए। साथ ही साथ यहाँ पर वेबसाइट को आपको लगातार अध्ययन करते रहना है, इसकी भी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पास आप आगे आएंगे तो और जानकारी दी गई है, देख पाएंगे यहाँ पर प्री बीएड प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी में से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को यहाँ पर प्रवेश की वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ पास अगर समान अंक प्राप्त हो जाते हैं तो जिसके आयु अधिक होगी उस विद्यार्थी को यहाँ पास उसमें यहाँ पर वरीयता दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद वर्तमान समय में यहाँ पर कोविड महामारी को ध्यान रखते हुए यहाँ पास कोविड के नियमों का भी आपको पालन करना है। साथ ही साथ यदि कोविड-19 के कारण प्री बीएड यहाँ पर बीएड की प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाती है तो उस परिस्थिति में इस पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हकारी परीक्षाओं के प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पर मानकर यहाँ पर प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी, जिसके संबंध में यहाँ पर नीचे जानकारी दी गई है। आप देख पाएंगे कोरोना के कारण प्रवेश परीक्षा न होने की स्थिति में यहाँ पर बीएड प्रवेश यहाँ पर प्रावीण्य सूची हेतु नियम दिए गए। हालांकि आप सबको पता होगा छत्तीसगढ़ में फिर से यहाँ पर कुछ कोरोना के यहाँ पर केसेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं, इसी के आधार पर ये सभी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके संबंध में जानकारी दी गई है। अगर कोरोना की स्थिति बनी रहती है तो यहाँ पर बीएड में प्रवेश हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिसका अंक अधिक होगा उसे यहाँ पर प्रावीण्यता के आधार पर यहाँ पास आपकी प्रावीण्यता सूची बनाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पास अगर समान अंक होते हैं तो इस स्थिति में यहाँ पर आपके 12वीं के अंक को देखा जाएगा, और अगर 12वीं में भी आपका समान अंक होते हैं तो 10वीं के अंक को देखा जाएगा, और 10वीं के भी समान अंक होते हैं तो शिक्षण अनुभव के को यहाँ पर मान्य किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद शिक्षण अनुभव में भी यहाँ पर समानता की स्थिति होती है तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को इसमें मान्यता देंगे।
इसी के साथ यहाँ पर बताया गया है कि इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम जैसे यहाँ पर डीएलएड या डीएड या बीटीआई या फिर बीटीसी डीपीई पूर्ण किया हुआ हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अथवा में बताया गया है कि यदि सेवारत अध्यापक नहीं है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति जैसे फेस टू फेस अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम आपका होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए यहाँ पर अंकों की छूट एवं सीट आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार लागू किया जाएगा, इसकी भी जानकारी दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पास आप आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी दिया गया है इसके संबंध में, आइए देख लेते हैं। तो बीएड प्रवेश हेतु यहाँ पास जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो यहाँ पास आप देख पाएंगे परीक्षा हेतु आवेदन, तो देखिए यहाँ पास इसके लिए प्री बीएड की परीक्षा के लिए आप आवेदन भरते हैं तो इसके लिए आपको काउंसलिंग रूप में यहाँ पास काउंसलिंग के लिए यहाँ पास आपको 1000 रुपये के शुल्क के साथ आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इस पर जल्द ही वीडियो आ जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद यहाँ पास बीएड कार्यक्रम हेतु पात्रता की जानकारी दी गई है, तो इसी पात्रता के अनुसार आप अपना फॉर्म भर पाएंगे, तो यहाँ पास आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आइए आपको पात्रता की जानकारी देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट में बताया गया है कि स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे, ठीक है। विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या मानविकी में कम से कम 50% अंक तथा इंजीनियरिंग जिसमें यहाँ पर विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो तो 55% अंक आपका होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर विकलांग की स्थिति में यहाँ पर 5% की यहाँ पर छूट पाने की यहाँ पर दी जाएगी छूट, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर महिला अभ्यर्थी को स्नातक में कम से कम 5% अंक की यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो छूट के संबंध में भी जानकारी दी गई है, साथ ही पात्रता के संबंध में भी जानकारी दी गई है, आप देख पाएंगे। इसी के साथ यहाँ पास इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम होना चाहिए जैसे डीएलएड या डीएड या बीटीसी या डीपीई, तो इनकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी है, वही जानकारी यहाँ पास दी गई है। इसी के साथ अब यहाँ पास आप नीचे आएंगे तो पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यहाँ पास और भी जानकारी दी गई है, जिसमें बीएड पाठ्यक्रम में यहाँ पर 500 सीटों पर यहाँ पर प्रवेश के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर परीक्षा आयोजित एवं प्रावीण्यता सूची निर्माण करेगा और प्रवेश नियमों के आधार पर इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु यहाँ पर विश्वविद्यालय नियमानुसार यहाँ पर रैंकिंग सूची घोषित करेगा और केवल इसी सूची के आधार पर ऑनलाइन एवं फेस टू फेस काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी प्रावीण्यता सूची जारी की जाएगी जिसमें आप प्रवेश परीक्षा दिलाते हैं उसके आधार पर, ठीक है। फिर यहाँ पर उसी के आधार पर आपका एडमिशन की प्रक्रिया होगी और यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रियाएं होगी, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है, आप देख पाएंगे कि काउंसलिंग की सूचना केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट का अध्ययन लगातार करते रहना है, ठीक है। साथ ही साथ हम भी आपको इसका अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। अगर हम वीडियो के माध्यम से अपडेट नहीं दे पाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी इसका अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर ये भी जानकारी दिया गया है कि अतः परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम घोषणा के उपरांत लगातार विश्वविद्यालय की वेबसाइट को देखें और उल्लेखनीय है कि प्रवेश परीक्षा की अंक सूची परीक्षार्थी को नहीं भेजी जाएगी, यह केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी। तो यहाँ पास आपका प्री बीएड का एग्जाम हो जाता है तो इसका जो रिजल्ट आएगा, अंक सूची आएगा, वो आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे आएंगे तो इसमें प्रतीक्षा सूची के संबंध में भी जानकारी दी गई है, जिसमें प्रतीक्षा सूची जारी होने के पश्चात भी यहाँ पर स्थान रिक्त होने की स्थिति में यूजीसी द्वारा निर्धारित जो प्रवेश हेतु अंतिम तिथि एवं निकट होने या अंतिम तिथि होने की स्थिति में यहाँ पर फेस टू फेस काउंसलिंग के माध्यम से विश्वविद्यालय मुख्यालय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेज एवं छाया प्रति के साथ प्रवेश शुल्क सहित यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको उपस्थित होना है प्रतीक्षा सूची के लिए और रिक्त स्थान के लिए यहाँ पर प्रवेश हेतु आए अभ्यर्थी को अपना आवेदन कार्यालय में 12 बजे तक यहाँ पर जमा करना होगा और प्राप्त आवेदन में और मेरिट क्रम अनुसार यहाँ पर वर्गवार उसे बुलाकर यहाँ पर स्थान भरे जाने तथा सत्यापन किया जाएगा तथा दस्तावेज को ही यहाँ पर पाए जाने पर उसे प्रवेश दिया जाएगा। तो आपको संपूर्ण दस्तावेज के लिए जाना है, ठीक है। दस्तावेजों को सही पाए जाने की स्थिति में ही यहाँ पास आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो ये आपकी प्रतीक्षा सूची के लिए बताया गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों अब यहाँ पास आप नीचे आते हैं तो आपको और भी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। बीएड कार्यक्रम संचालन हेतु प्रस्तावित अध्ययन केंद्र की जानकारी भी दी गई है, जिसमें अध्ययन केंद्र आप देख पाएंगे इसका लिस्ट दिया गया है। जैसे यहाँ पर विश्वविद्यालय मुख्यालय रायपुर को कोड नंबर इसका 1 रहेगा और इसी के साथ यहाँ पर हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय जो कि यहाँ पर जांजगीर में है, जो यहाँ पास 2 रहेगा इसका कोड की भी जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर रायपुर में भी देख पाएंगे इसका अध्ययन केंद्र है। साथ ही साथ यहाँ पर दुर्ग में भी इसका अध्ययन केंद्र है। इसी के साथ साथ दुर्ग के साथ साथ देख पाएंगे राजनांदगांव
में भी है, सरगुजा में भी है, बस्तर में भी है और बिलासपुर में भी यहाँ पर से इस प्रकार से अध्ययन केंद्र की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर इसके कोड की भी जानकारी दी गई है। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो यहाँ पास इसके संबंध में कितने आपको शुल्क लगेंगे उसकी भी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर बीएड के प्रथम वर्ष के लिए आपको 27,800 रुपये लगने वाला है और द्वितीय वर्ष के लिए भी यहाँ पर 27,800 रुपये तक आपको यहाँ पर इसकी फीस लगने वाली। तो ये थी कुछ जानकारी दी गई है इस प्रवेश के संबंध में। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इसके प्रवेश नियम किस प्रकार से होंगे, इसमें आपकी जो प्री बीएड की परीक्षा किस प्रकार से होगी और इसका आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, ये सभी चीज़ आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ ना आया हो तो वीडियो को एक बार और आप अच्छे से देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको बारीकी से हमने समझा दिए हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पास चलिए इसका फॉर्म आप कैसे भर पाएंगे इसके बारे में हम जल्द ही वीडियो लाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित सभी अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।